हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। अंशु आ गई है शिवपुरी और उसको मिल रही है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हेट। इतने ज़्यादा हेट मिल रही है, जो लोग अंशु के पक्ष में थे, जो लोग सपना के अगेंस्ट थे, हम अंशु के पक्ष में थे, लेकिन वो लोग भी इस समय अंशु के अगेंस्ट आ गए। चूँकि अंशु जो है वीडियो डाली है और उसने पहले भी शायद एक कल परसों में भी कहा था कि जाने वाले हैं, और आज उसने वीडियो डाली है कि मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे आना पड़ेगा, और वो आ गई है शिवपुरी। अब आपको बताएं कि लोग तरह तरह की बातें कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स, इतने नेगेटिव कमेंट्स शायद जब सपना घर छोड़ी थी या कुछ इनके यहाँ डिस्प्यूट हुआ था उस समय भी नहीं हुआ आया था जितना अब आया है कि इसीलिए तो तू गई थी, इसीलिए तो तूने ऐसा किया, भाभी को निकलवा दिया, बच्चों का हक मार दिया, बच्चों का हक मार दिया। जबकि अंशु अपनी वीडियो पर कही है कि अभी मेरी स्कूल की छुट्टियां हैं, विंटर वेकेशन शुरू हो गए, इसलिए वो आई है। अब वो स्कूल कॉलेज छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ आई है, अभी उसने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन लोगों को यही लगने लगा कि आरुषि का जो हक है वो मार ली है, ऐसा है, वो निकलवाई थी, यही निकलवाई थी, यही 17 साल की लड़की निकलवाई थी, यही की थी। हम तो यही सोच रहे हैं कि आगे देखा जाए हो क्या रहा है। कहते हैं ना कि किस उसमें होगा, ये इनकी जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, वो किस दिशा में जाएगी ये आगे देखने पे ही पता चलेगा। क्योंकि उसके आने से इसको भी मिल गया, सपना को भी मौका मिल गया बोलने के लिए, इसीलिए तो किया था, इसीलिए किया था। बड़ी मास्टरमाइंड निकली है, इसी को सारी प्रॉपर्टी लेनी थी। मम्मी जी पापा जी सारी प्रॉपर्टी मत बेच दीजिएगा, अपने लिए थोड़ा बहुत रखिएगा, मतलब सलाह दे रही थी। और यही रिकॉर्डिंग कर करके गाली देते हैं, शराब पी के गाली देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और काफ़ी दिन से इसने प्लान करके अपना घर छोड़ा था। ये अचानक से फैसला एक दिन का सपना का नहीं था कि इसने अपना घर छोड़ दिया था। काफ़ी दिन से इसने प्लान करके छोड़ा था, पूरी तरह से प्लान करने के बाद ही इसने छोड़ा था। अलग घर लेने से लेकर अब तो खरीद भी लिया, अब तो सब कुछ कर लिया कि मेरे बच्चों को तो कोई लेने नहीं आया, इसको लेने पहुंचे थे, इसको लेने पहुंचे थे। अरे तुम्हारे बच्चों को लेने कैसे कोई आएगा जब तुमने अपना घर ही खरीद लिया है, तुमको वहाँ वापस जाना ही नहीं है। सारी चीज़ें कर चुकी, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, सब कुछ, अपना अलग दुनिया बसाई चुकी, तो उस दुनिया से निकाल के, आज़ादी से निकाल के फिर बेड़ियाँ कौन डालेगा और कौन कहाँ से तुम डलवा लोगी। लेकिन इस समय अंशु का एक सिर्फ शिवपुरी आना अंशु के लिए बवाल साबित हो गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। हमारे ख्याल से देखिए, अगर मेरा ओपिनियन है तो शायद अंशु मतलब छुट्टियों के लिए आई है, विंटर वेकेशन में आई है रहने, और क्योंकि अभी तो एडमिशन लिया है, फिर से वो होके यहाँ एडमिशन पूरा साल तो नहीं खराब करेगी, आगे का देखा जाएगा। और सीधी सी बात है, अंशु उस जायदाद की मालकिन हो ही नहीं सकती है। मकान बेच के सारा पैसा अंशु के नाम या उसके माँ बाप के नाम कर दे, इतने भी बेवकूफ़ सपना के सास ससुर नहीं है। कहते हैं ना, बाप बड़ा भाई ना भैया सबसे बड़ा रुपया। वो जायदाद, वो सारी चीज़ें रहेंगी वो आरुषि के लिए ही, लेकिन अभी कोई तो टॉपिक होना चाहिए, कोई तो बात होनी चाहिए सपना को भी इल्ज़ाम लगाने के लिए, हेट देने के लिए। और पूरी तरह से हेट डाइवर्ट अंशु की तरफ सपना ने करना चाहा था, और वो सफल हो गई है और कर भी दिया है। हमने देखा अंशु का पूरा जो कमेंट सेक्शन है वो हेट से भरा हुआ है। ये कोई बच्ची नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भैया, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं है। 17 साल की बच्ची का अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, कानूनन भी उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। उसको अगर बड़ों ने कहा जाओ चलो मेरे साथ, मुझे ज़रूरत है, वो चल दी। छुट्टियां खत्म होने वाली होंगी, वो अपने गांव पहुंच जाएगी, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगी। आज के ज़माने में अपने बच्चों को तो कोई दे नहीं रहा है दमड़ी। साले के बच्चे को कौन सा कोई दमड़ी दे देगा, आप लोग खुद बताइए। साले के बच्चे को कौन सी दमड़ी दे देगा कोई? बातें। चलिए, आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे। मास्टरमाइंड कौन है ये धीरे समझ में आएगा। हमने आपसे कहा था ना, बहुत पहले भी कहा था, जैसे अब जगत दीदी की पूरी चीज़ें सामने आई हैं, सब कुछ सामने आया है पूरी तरह से एक्सपोज। एक ना एक दिन चाहे कुछ भी हो, सपना का भी आएगा सामने, चाहे जो हो जाए। देखिए, ऐसा मैटर नहीं है तो वैसा मैटर आया ही है, गाड़ी भिड़ गई, सब हो गया, तो सब चीज़ आई है सामने। भाई, इसने अपनी रिकॉर्डिंग बताई है, ऐसा करते थे वैसा करते थे, शुरू में आते थे, कुछ नहीं छोड़ा इसने। तो वैसे उनके सास ससुर ने भी तो पूरा बताया है। द रोड चैनल अंशु के पास होता तो अंशु लोग क्लेम कंप्लेन ना करती। द रोड चैनल किसके पास निकलेगा वो आप देख लीजिएगा। आज तक जिसने एक ठो FIR की कॉपी नहीं दिखाई, अगर की होती तो दिखाती। चलिए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट।